चौपाल के पास खड़ा पुराना पेड़। एक छोटे से गांव में चौपाल के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं पूरे रास्ते पर छाया करती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से अपनी बात लिखता है उसे अपने मन का हल्का जवाब जरूर मिल जाता है। मीरा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता था। एक दिन वह उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। उसकी सबसे प्यारी गुड़िया का हाथ टूट गया था और उसे लग रहा था कि अब वह कभी पहले जैसी नहीं होगी। मीरा ने एक कागज पर लिखा, प्रिय पीपल दादा, मेरी गुड़िया टूट गई है। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? उसने वह चिट्ठी पेड़ की जड़ों के पास रख दी। अगली सुबह मीरा दौड़कर वहां पहुंची। उसे अपनी चिट्ठी के पास एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, प्रिय, जो चीज टूटती है उसे प्यार और धैर्य से फिर जोड़ा जा सकता है। मीरा हैरान रह गई। वह तुरंत नाना जी के पास गई और बोली, नाना जी, पीपल दादा ने मुझे जवाब दिया। नाना जी मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। मीरा ने घर जाकर कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लिया, थोड़ा गोंद लगाया और अपनी गुड़िया का हाथ सावधानी से जोड़ दिया। हाथ पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, पर गुड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। दिनों बाद मीरा ने फिर चिट्ठी लिखी, पीपल दादा, मेरी सहेली मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं? अगली सुबह जवाब मिला, पहले प्यार से बात करो, फिर अपनी गलती मानने से मत डरो। मीरा ने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गईं। अब मीरा रोज पीपल के पेड़ को धन्यवाद देती थी। एक दिन उसने देखा कि नाना जी सुबह सुबह पेड़ के पास खड़े हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे कागज थे। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप ही पीपल दादा की चिट्ठियों का जवाब लिखते हैं? नाना जी हंस पड़े और बोले, पेड़ बोल नहीं सकते बेटा, लेकिन वे हमें रुककर सोचने का समय देते हैं। जवाब तुम्हारे मन में ही था, मैंने बस उसे शब्दों में लिख दिया। मीरा ने पीपल के पेड़ को देखा। हवा से उसकी पत्तियां हिल रही थीं, जैसे वह धीरे से मुस्कुरा रहा हो। सीख, जब हम शांत होकर सोचते हैं और किसी समझदार की बात सुनते हैं तो मुश्किलों का हल हमें खुद ही मिल जाता है।